बोर्ड परीक्षा 2024 के कक्षा 10वीं के गणित में 70 नंबर लाने के टारगेट के क्रम में आज हम बहुपद से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर बहुपद में से इससे अलग कोई प्रश्न नहीं आएगा बच्चों। इसको तैयार कर लो। चैनल पर अगर जो नए हो तुरंत सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर भी करिए, लाइक करिए। देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। तो नाम ही है द्विघात बहुपद। तो देखो बच्चों, जितने घात होते हैं उतने शून्यक होते हैं, याद रखिएगा। तो नाम देखिए, द्वि मतलब दो, तो दो घात वाला है ना बहुपद, इसका शून्यक दो होगा। बट बात खत्म, इतना ही ध्यान रखिए, ज्यादा समझने समझाने की जरूरत नहीं है। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं। कितने शून्यक हो सकते हैं? शून्यक, दो शून्यक। शून्यक मतलब यक्स का मान हो, चर का मान। शून्यक मतलब होता है वह मान जिसको रखने से बहुपद शून्य हो जाए, इसलिए इसको शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यक। तो द्विघात बहुपद अगर जो दो घात वाला है तो दो शून्यक, तीन घात वाला है तो तीन शून्यक, चार घात वाला है तो चार शून्यक, एक घात वाला है मतलब रैखिक बहुपद है तो उसका केवल एक शून्यक निकलेगा। तो आज से याद रखिएगा, द्विघात बहुपद के केवल दो शून्यक निकलते हैं। पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। दूसरा प्रश्न देखें, ध्यान से समझते जाए। बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2, 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल। तो देखो बच्चों, शून्यकों के योगफल और गुणनफल का सूत्र आप पढ़े हैं। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है? जरा इधर देखें हटके। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? तो आप पढ़े हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या इसी को कहते हैं माइनस बी अपान ए। कहते हैं ना भाई, पढ़ ले बड़ा ना, वही है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या कहिए माइनस बी बटे ए। तो यहाँ पर बच्चों बहुपद में दिया है, बहुपद जो है आपका 3x² प्लस 5x है। तो b के जगह ए होता है, यह क्या होता है? b। एक्स स्क्वायर को ढको जो बचेगा वो क्या होगा? ए। एक्स को ढको जो बचेगा वो क्या होगा? b। यहाँ जो अचर पद होता है वो क्या होता है? c। तो हमको माइनस माइनस पहले लिख लेंगे, माइनस पहले क्या करेंगे? लिख लेंगे, यहाँ माइनस पहले लिख लीजिए, माइनस पहले से है। b के जगह यहाँ देख रहे हैं 5 है, तो b के जगह लिख देंगे 5, और a के जगह का बाबू 3, तो 3 लिख दीजिए, तो हो जाएगा -5/3। देखिए इसमें कई है -5/3, हाँ है भाई, सी सही है, बिल्कुल सही है। तो सी को टिक करिए। तो योगफल जान गया, गुणनफल भी जाना ना, सीख लीजिए। शून्यकों का गुणनफल यदि पूछता, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद मतलब c, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? a। तो हो जाएगा c अपान ए। क्या होगा बच्चों? c अपान ए। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है। योगफल और गुणनफल बहुपद का देगा, उसमें योगफल और गुणनफल का ही प्रश्न देगा, यह ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है। एक ठो हम लिए इसी के माध्यम से समझाने के लिए, कि इस तरह से ग्राफ दिया रहेगा, लिखा रहेगा y बराबर, तो यहाँ पर इस ग्राफ का सीधे सीधे समझिए शून्यक पूछेगा। तो शून्यकों की संख्या पूछेगा, कितने शून्यक होंगे। तो आप क्या करिएगा, पट से देखिएगा ये ग्राफ कहाँ कहाँ एक्स अक्ष को काट रहा है। एक यहाँ काट रहा है, देख रहे हैं ना भाई, एक, और दूसरा कहाँ काट रहा है? यहाँ दो जगह, और यहाँ क्या काट दिया? तीन जगह। एक्स अक्ष को कितने जगह काट रहा है? बोला, कहा तीन जगह काट था। तो तीन जगह काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तीन। जब एक्स अक्ष को तीन जगह काट रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तीन होगी भाई। अगर जो दो जगह काटता तो दो होती। जैसे देख ला, मान ला इस तरह से रहता, इस तरह से, तो दो जगह काट रहा है ना, तो दो होती। अगर जो इस तरह से रहता, तब कितने जगह पर काट रहा है? दो जगह पर,
तभी शून्यकों की संख्या कितनी रहती है? 2। किसको काटते हुए देखना है? यक्ष अक्ष को। यक्ष अक्ष को जितनी बार काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी होगी। मान लीजिए ये एक्स और वाई अक्ष है, ऐसे गया है शून्य। कितनी देखिए ग्राफ कहाँ कहाँ काट रहा है? 1 2 3 4। तो जितनी जगह काटेगा इसके अब 4 शून्य हो जाएंगे। कंफर्म हो गई ना वो? जितनी बार काटेगा उतने शून्य होंगे। किसको? एक्स अक्ष को। अब तो नहीं भूलना चाहिए। कर लेंगे ना? बिल्कुल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत कम क्वेश्चन लिया है इसमें से, क्योंकि बहुत कम पूछा जाएगा और इससे कुछ अलग नहीं आएगा। इतना ही तैयार करके जाइएगा आप लोग। 2x² प्लस ax प्लस 6 का एक शून्यक 2 है। इस तरह का प्रश्न आएगा। एक शून्यक क्या है? 2। कह रहे हैं a का मान ज्ञात करिए। तो जब एक शून्यक दिया रहेगा तो a का मान, p का मान, लेम्डा का मान इस तरह से पूछ सकता है। तो आप जो शून्यक आपको पता है उसी शून्यक को इसमें रख दीजिएगा। क्या करेंगे? रख देंगे, क्योंकि शून्यक के लिए बहुपद का मान क्या होता है? शून्य। शून्यक के लिए बहुपद का मान क्या होगा? शून्य। तो आप कुछ मत करिएगा, बहुविकल्पी आएगा तो इसे 2 लिखिए। यक्स की जगह, यक्स स्क्वायर है ना भाई, तो यक्स की जगह अब क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ए लिख लीजिए। ए लिख लेंगे ना भाई? ए लिख लीजिए। ए के बाद यक्स की जगह पर क्या रखना है? 2 रखना है। 2 रख दीजिए और प्लस क्या कर दीजिए? 6 और बराबर क्या लिख दीजिए? 0। क्या कोई दिक्कत है? जहाँ जहाँ यक्स था वहाँ वहाँ जो भी, यहाँ 2 शून्यक है तो 2 लिख दिए। 3 रहेगा तो 3, 5 रहेगा तो 5, -2 रहेगा -2। जो भी एक शून्यक दिया रहेगा वो यक्स की जगह पर रख देना है। ठीक है। अब इसको हल करिए। 2 का वर्ग आप कहेंगे 4 होगा। 2 एकड़ ने 2 ए हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। तो 4 दूना 8। अब प्लस क्या है? 6 प्लस 2a बराबर 0 होगा ना भाई? 8 6 14। 14 प्लस 2a बराबर 0। 2a बच्चों इधर आने दोगे। 14 इधर जाएगा, प्लस है तो क्या होगा? माइनस। जानते हैं ना जब साइड चेंज होता है तो चिन्ह भी चेंज हो जाता है। प्लस का क्या होगा? माइनस। अब a का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? a का। यहाँ देखिए साल हो रहा है। तो 14 -14 तो पहले से है। एक गुणा है तो इधर जाएगा बदल के, क्या होगा? भाग। तो 2 सते 14। तो a बराबर क्या मिला? -7। a की जगह क्या मिल रहा है बच्चों? -7। तो देख रहे हैं डी ऑप्शन सही है, यही सही हो जाएगा। तो इस तरह का जब भी प्रश्न दे कि एक शून्यक दिया हो, p का मान, q का मान, r का मान या लेम्डा का मान, किसी का भी मान पूछेगा तो आप वही शून्यक उठा के इसमें रख देंगे तो आपको उसका मान प्राप्त हो जाएगा। क्या रख लेंगे ना? ठीक है। इसको 2 बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको शून्यक ज्ञात करने के लिए जानते हैं, यहाँ लिखेंगे शून्यकों के लिए। अब लिखेगा शून्यकों के लिए बहुपद का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो इसके बराबर शून्य लिख दीजिए पहले। यहाँ लिखेंगे शून्य के लिए बहुपद का मान शून्य होता है। तो इसके बराबर क्या लिखेंगे? शून्य। अब इसका गुणनखंड करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? गुणनखंड। तो आप जानते हैं ना इस फील्ड मेथड, मध्य पद को तोड़ना हो तो यहाँ c की जगह पर क्या है? 3। तो 2 ऐसी संख्याएं लेनी है गुणा करने पर 3 हो और माइनस है ना, घटाने पर 2 हो। तो घटाने पर 2 लाना है तो 2 से बढ़ाना ना नहीं। तो यहाँ पर 2 से बड़ा कौन होगा? 3। तो 3 एकड़ ने 3, क्योंकि गुणा करने पर हमको 3 लाना है ना। गुणा करने पर क्या लाना है? 3। 3 एकड़ ने 3 और 3 में से घटाओगे तो क्या होगा? 2। मिल गया। वही लिख दीजिए x²। 3 माइनस 1, x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा ना। तो x², 3 का x में मल्टीप्लाई -3, माइनस माइनस देखिएगा ध्यान से, माइनस माइनस कहेंगे प्लस, x माइनस 3 बराबर 0। x दोनों में है, x कॉमन ले लीजिए। x माइनस क्या होगा? 3 होगा ना भाई। x इसमें भी, x इसमें भी, ये बाहर कर लो। तो x बची ना, माइनस का बची 3 प्लस 1 कर लीजिए। x माइनस 3 बराबर क्या होगा? 0। x माइनस 3 है ना दोनों में, x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए।
एक्स प्लस एक बराबर क्या होगा, 0। इतना समझ में आया ना भाई? नहीं समझ में आया तो फिर कहिए, फिर ऐसा सवाल कई ठो हल करके बता देंगे, गुणनखंड नहीं आ रहा होगा तो। अब यहाँ लिखिएगा कि जब x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3। यहाँ लिखिएगा कि जब x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1। तो दो शून्य के निकले भाई, 3 और माइनस 1। देख रहे हैं ना, द्विघात बहुपद है तो दो शून्य के निकले, बताए ना आपको, जितने घात रहेंगे उतने शून्य के निकले। तो 3 और माइनस 1 वाला ऑप्शन जरा देखिए कौन है, सी है भाई। 3 और माइनस 1 वाला ऑप्शन कौन है, सी। तो यह बच्चों हो जाएगा आपका। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसे कैटेगरी समझिए, इसीलिए अलग अलग कैटेगरी की इसमें क्वेश्चन लिए, इससे अलग नहीं कुछ पूछेगा बहुपद में से। अब देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दिए गई संख्या है। दो लिए हैं, दो प्रकार के बहुपद आपको बता दिए जाएंगे। देखिए ध्यान से, प्रश्न को समझिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दी गई संख्या है। योग मालूम है 1/4 और गुणनफल मालूम है -। तो आपको इससे बहुपद बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, बहुपद। तो बहुपद बना लीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिएगा कि माना वह बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मान लीजिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इतना नहीं, कोई दिक्कत है? तो देखिए, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हम मान लेंगे। योगफल दिया है तो योग का सूत्र लगाएंगे। किसका सूत्र लगाएंगे बच्चों, योग का। तो योग का सूत्र लगाएंगे तो शून्यकों का योग दिया है ना भाई, तो उसका सूत्र लगा दीजिए, शून्यकों का योग। तो शून्यकों के योग का सूत्र क्या होता है, कहेंगे माइनस बी बटे ए होता है ना। और योग दिया कितना है, 1/4। तो अब इसको हम यही छोड़ देंगे। शून्यकों का योग हो गया माइनस बी बटे ए, सूत्र होता है, इसका मान है 1/4। थोड़ा एक दो लाइन छोड़ के तब दूसरा लिखेगा शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि बदलना पड़ जाता है, इसलिए कर रहे हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, बोलिए फटाफट, सी बटे ए होता है ना भाई। और जिसका मान क्या दिया है, -1, और बटे 1 लिख सकते हैं। अब यहीं पर बच्चों समझना, शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए बराबर है -1/। और यहाँ पर योगफल में बी बटे ए बराबर 1/4। तो देखो यहाँ ए 4 बा, यहाँ ए 1 बा, तो बराबर ना है ना। तो बुद्धिमानी ये करना है, जब भी बहुपद पूछेगा, योगफल और गुणनफल दिया रहेगा, तो ए को बराबर करना है। किसको बराबर करना है, ए को। तो छोटे में गुणा करके ए लाना आसान है भाई, तो यहाँ गुणा कर, ए को यहाँ 4 बनाना है तो 4 से नीचे गुणा करेंगे। लेकिन केवल हम हर में गुणा नहीं कर सकते, इसलिए अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा मिल गया सी बटे ए बराबर क्या मिला, 4 एकने 4, 4 एकने 4, -4/4 मिला। मिला ना। अब कंपेयर करेंगे, इसलिए ए बराबर देखिए यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ए का मान हो गया 4। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। बी बराबर बताइए कितना होगा, बताइए बी का मान, बी का मान बताओ कितना होगा। तो बी के जगह पर देख रहे हैं कि यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ माइनस है ना, तो माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा। और सी के जगह पर देख रहे हैं -4 है, तो -4 हो जाएगा। तो ए बी सी मिल गया ना भाई, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए बहुपद। तो बहुपद आपका हो जाएगा, ए के जगह रख दीजिए 4, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। बी के जगह -1 रखेंगे तो -x हो जाएगा, और सी की जगह क्या रख देंगे, -4। यह आपका बहुपद हो जाएगा 4x स्क्वायर -x -4। हो गया ना भाई, तो इतना कर देंगे तो आपका ये सवाल हल हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, अगर जो योगफल और गुणनफल दिया है तो पहले माना हुआ बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख लीजिएगा।
शून्यकों का योग का सूत्र, शून्यकों के गुणनफल का सूत्र। यही मुख्य चीज इसमें ए बराबर करना। तो जो ए छोटा रहेगा, जितना लाना रहेगा ए उतने से ऊपर नीचे अंश हर में गुणा कर दीजिए। जब ए बराबर हो जाएगा तो ए हो जाएगा। बी जो यहाँ रहेगा बी, लेकिन माइनस का जरा ध्यान रखिएगा। सी के जगह देखिए -4, फिर ए बी सी को ला के यहाँ उठा के रख देंगे। ए के जगह 4x², बी -1 है तो माइनस माइनस हो जाएगा और सी हो जाएगा। क्या बच्चों ये समझ में आया? इसी तरह से आप ये दूसरा करने की कोशिश करिए। नहीं कर पाइए तो कमेंट करिए। ऐसे कई सवाल आपको हल करके बताएंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक पूछते रहिए। एकदम कमेंट करेंगे, हम वीडियो बना देंगे। इस समय थोड़ा प्रॉब्लम है, वो मेरे पास जो बोर्ड वगैरह है थोड़ा दिक्कत हो गया है, तो इसलिए मुझको इस पर समझाना पड़ रहा है। जब भी वो सही हो जा रहा है तभी बोर्ड पर समझाया जाएगा। तो परीक्षा की जम के तैयारी करिए।